नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबको का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि नीतीश किस दौर से गुजर रहे हैं, या फिर नीतीश का मानसिक हालात क्या है, या फिर नीतीश के बीमार होने के बावजूद भी क्यों उन्हें चुनावी समर में झोंका जा रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब आज आपको मिल जाएगा, क्योंकि पहली बार नीतीश अकेले चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं, और वो भी निश्चित रथ पर। जानकर आप हैरान होंगे कि नीतीश हेलीकॉप्टर से यात्रा नहीं कर रहे हैं, उनके लिए एक बस बनाया गया है। बस पर लिखा हुआ है निश्चित रथ। एक तरफ बिहार मेरा परिवार, आपका परिवार, जैसे मोदी जी का नारा है, रोजगार मतलब नीतीश कुमार, और उस बस पर जितने योजनाएं नीतीश कुमार का रहा है उसकी सारी चर्चा उस बस पर स्टिकर के माध्यम से लगा दिया गया है। साथ में संजय झा होंगे। मतलब मोदी के दो सभा को आप लोगों ने देखा ही है कि नीतीश के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। क्यों मोदी के साथ हम गए, सिवाय जंगल राज के अलावा कुछ नहीं है उनके पास। बिहार में लगातार गठबंधन हम क्यों बदलते रहे, इसको लेकर भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। बस इस बार अब हम कभी लौट कर नहीं जाएंगे, ये इनका जुमला हो चुका है। जब कभी भी ये गठबंधन बदले हैं तो उन्होंने कहा, हर बार कहा है कि अब हम लौट के नहीं जाएंगे, लेकिन हर बार वो लौट कर गए, इसलिए ये उनका जुमला है। इस बार न उनके पास कोई तर्कस में तीर है, तो कहने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी नीतीश कुमार को वोटिंग कैंपेन में ले जाया जा रहा है बस में। वजह क्या है, क्या दिखाना चाहते हैं? क्योंकि ये खतरा है कि नीतीश चुनावी सभा के दौरान कुछ ऐसी बात न बोल दें जिससे इस गठबंधन की किरकिरी हो जाए। इसलिए संजय झा साये की तरह उनके साथ रहेंगे। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आखिर एक बीमार मुख्यमंत्री को इस तरीके से इस गर्मी में क्यों उनके स्वास्थ्य की अनदेखी करके चुनावी मौसम में या चुनावी सभा में उनको झोंका जा रहा है। स्पष्ट करना चाहिए सीएमओ को, और सीएम के सिक्योरिटी में लगे हुए जो ऑफिसर हैं उनकी ये जिम्मेवारी है कि सीएम के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन किस परिस्थिति में खिलवाड़ हो रहा है, और ये भी तय है कि जिस तरीके से सीएम को एक तरह से नजरबंद करके रखा गया है, मतलब गठबंधन टूटने के बाद पहले राजभवन गए, तब कुछ देर के लिए मीडिया से उन्होंने बात की, उसके बाद फिर आपको पुलिस भवन गए थे, पटेल भवन, कुछ देर वहां पे बात की उन्होंने, विधानसभा में एक दो बार बात की, लेकिन उसके बाद कभी मीडिया से उनकी बातचीत नहीं। आमने सामने भी हुई है एक दूरी बनाकर। ऐसे में वो आज कैसे संबोधित कर पाएंगे? इसलिए रोड शो का आयोजन हुआ है। रोड शो हो रहा है नालंदा में भी, और उस रोड शो के बाद वही उसी बस पर से भाषण भी देंगे। नवादा में उनका एक कुशवाहा के गांव में एक कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि कुशवाहा के वोट को तोड़ने की कोशिश हो रही है वहाँ पर। कुशवाहा उम्मीदवार है आरजेडी की तरफ से। ये सारी बातें हैं जिन बातों के सहारे आज ये फैसला होगा कि नीतीश मानसिक तौर पर कितने स्वस्थ, ये सामने आएगा ही हमारे आपके सामने। इसके अलावा ये भी सामने आएगा कि ये स्वाभाविक चीज़ें हैं या फिर कुछ न कुछ चीज़ें हुई हैं ऐसी, क्योंकि ये चर्चा अब जोर पर है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जो बातें छुपाई जा रही है, क्या साजिश तो नहीं है? क्योंकि अब उनके परिवार के लोग भी सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। सारे लोग इस बात को महसूस करने लगे हैं कि एक घेरेबंदी के तहत सीएम को रखा जा रहा है। उनके भाई के आने के बाद उनके रूटीन में कुछ बदलाव लाया गया है, वो भी फोर्सली। वहाँ के जो अधिकारी हैं वो नहीं चाहते हैं कि परिवार के साथ ज़्यादा देर इनका रिश्ता रहे, बातचीत ज़्यादा देर तक रहे, एक साथ कम से कम रहे, ये कोशिश हो रही है। ये सारी चर्चा है। इन तमाम चर्चाओं के बीच
आज नीतीश पर सबकी नज़र है, क्योंकि वो सब अपने गृह जिला नालंदा से व्यक्तिगत तौर पर अकेले चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर रही है। और उस दौरान नालंदा के लोग उनको बहुत ही करीब से ऑब्जर्व करेंगे कि वाकई में जो नीतीश कुमार दिख रहे हैं या नीतीश कुमार के साथ जो चीज़ें घटित हुई है साजिश तो नहीं है, क्योंकि चर्चा अब इस तरीके की होने लगी है। खैर, मामला जो भी हो, लेकिन आज तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार किस मना स्थिति के दौर से गुजर रहे हैं। क्या वो चुनावी सभा करने की स्थिति में है, या फिर जिस तरीके से सीएमओ एक तरह से उनको नज़रबंद करके सीएम आवास में रखा छोड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के बाद चुनावी सभा से भी उनकी दूरी बनी रहे, इसके जुगत में सीएम वो भिड़ जाए, क्योंकि कुछ लोग तो उसमें लगे हुए हैं कि कुछ ऐसा ना बोल दे सीएम जो दोनों गठबंधन असहज हो जाए।